स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 15 जनवरी के ट्रेड एनालिसिस में। आज के एनालिसिस में हम बैंक निफ्टी में किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है 15 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे। किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग को देखें। यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग ग्रीन में हुई है। सारे इंडिसेज बुलिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन किए हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अमेरिकन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें तो वहाँ पर मिक्स्ड क्लोजिंग देखने को मिला है। डाउ जोन्स में स्लाइटली बेरिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ, रेड में क्लोजिंग हुआ, जबकि नास्डैक और S&P 500 में स्लाइटली बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो बैंक निफ्टी के लिए जो मार्केट एनवायरनमेंट है, वो हमारा जो प्रेडिक्शन है कि बैंक निफ्टी के लिए मार्केट एनवायरनमेंट 15 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के लिए न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, न ज़्यादा बुलिश न ज़्यादा बेरिश, न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। लेकिन ये केवल प्रेडिक्शन ही है, श्योरिटी नहीं है। जब मार्केट की ओपनिंग होगी, जब मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होगी, तब पता चलेगा कि किस तरह से रियल प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो हमारा प्रेडिक्शन है अभी के लिए, वो न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट का प्रेडिक्शन है। अब क्या है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, उन लेवल्स की चर्चा करेंगे। सपोर्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल। तो फर्स्ट सपोर्ट का जो इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए होगा, वो फर्स्ट सपोर्ट का इंपॉर्टेंट लेवल, पहला लेवल 47,600 से लेकर के 47,620 का जोन, 47,600 से लेकर के 620 का जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 47,600 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 38.2% का लेवल भी है। साथ ही वो पोलरिटी का भी सपोर्ट है, क्योंकि वो पहले रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट में कन्वर्ट कर गया है। साथ ही एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। उस डबल टॉप पैटर्न का नेक लाइन भी है 47,600 का लेवल। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 47,600 का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर ये ब्रेक होता है, 47,600 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो हमें फिर 47,200 का लेवल भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो वहाँ पर हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। सेलर हैं तो कॉल सेल कर सकते हैं। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो बैंक में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, HDFC में या ICICI बैंक में, अगर 47,600 का लेवल ब्रेक होता है तो। 47,600 का लेवल पर नज़र रखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहले 47,600 के लेवल पर नज़र रखेंगे। अगर वो ब्रेक करता है, उसके नीचे ओपनिंग होती है या प्राइस उसको पंक्चर करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर वहाँ से प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ 47,620 से ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हुए हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बायर पुट बाई कर सकते हैं, सेलर कॉल सेल कर सकते हैं। इक्विटी में ट्रेड करने वाले बैंकिंग में HDFC हो, ICICI हो, उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर 47,600 का लेवल ब्रेक होता है, हमें टारगेट मिलेगा 47,200 का, काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है, 400 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है अगर 47,600 का लेवल ब्रेक करता है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 47,600 से 620 का जोन, जो फर्स्ट सपोर्ट का जोन है। सेकंड सपोर्ट का जोन
47,500 का लेवल जो एक स्ट्रोंगर सपोर्ट है, 47,500 का लेवल भी। उसके नीचे 47,200 से लेकर के 47,250 का जोन, अगर 600 ब्रेक होगा तो हमें इस जोन में प्राइस सपोर्ट लेता दिख सकता है। ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है, गारंटेड कुछ भी नहीं, ये केवल प्रेडिक्शन है। तो 47,200 से लेकर के 47,250 का जोन भी देखने को मिल सकता है। ये 47,202 जो बॉटम लाइन रहा है उस राइजिंग गैप का, 47,202 से लेकर के 47,511 के राइजिंग गैप का जो क्लोज हो चुका है, जो क्लोज्ड गैप हो चुका है, क्लोज्ड विंडो हो चुका है। उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, ये अभी रिट्रेसमेंट ही है, अभी डाउन ट्रेंड की शुरुआत नहीं है। अभी जो एक करेक्शन माना जाएगा प्राइस में जो डिसेंट आया है, तो इस करेक्शन का जो बॉटम लाइन है वो 47,000 का लेवल है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ये 0 पॉइंट हमारा है। तो 47,000 का लेवल भी एक सपोर्ट का ही लेवल है, हमारा फोर्थ सपोर्ट। और इसके नीचे स्ट्रॉन्गर सपोर्ट, जब प्राइस में डाउन ट्रेंड देखने को मिले, तो ये फंक्शन कर सकता है, प्राइस उस लेवल तक भी पहुंच सकता है। वो लेवल है 46,484 से लेकर के 46,654 का लेवल। 46,484 से लेकर के 46,654 का एक राइजिंग गैप, 170 पॉइंट का राइजिंग गैप जो 5 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। तो इस सारे सपोर्ट के लेवल हैं, ऊपर के लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 47,200 तक के लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह से रेजिस्टेंस के कौन कौन से लेवल हैं, एक और लेवल है 47,698 का, 47,698 का, वहाँ पर भी प्राइस रिएक्ट कर सकता है कि वो भी 200 EM में है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 47,698 का लेवल, 47,698 का लेवल जो ठीक नीचे का लेवल है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के ठीक नीचे का लेवल है, वो भी सपोर्ट का फंक्शन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर आपको सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, प्राइस उसके ऊपर है। अब रेजिस्टेंस के कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल 47,782 से 47,808 तक का जोन, 47,782 से 47,808 का जोन, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% का भी लेवल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% का भी लेवल है 47,800 का लेवल। तो 47,782 से 47,808 का जो जोन है, ये जोन फर्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट सप्लाई का जोन है। इसके नीचे का जो जोन है वो है 47,870 से लेकर के 47,900 का जोन, 47,870 से लेकर के 47,900 का जोन। यहाँ पर भी बियर्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है 47,900 के लेवल पर। तो 47,870 से 47,900 का जोन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है, इम्पोर्टेंट सप्लाई का जोन है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। उसके नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 48,000 का लेवल है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8% का भी लेवल है। और ऑप्शन चेन डेटा अगर देखेंगे तो उसमें भी बियर्स का काफ़ी कंसंट्रेशन इस 48,000 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो 48,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्गर सप्लाई का लेवल हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और उसके ऊपर 48,220 से लेकर के 48,245 का जोन, और उसके ऊपर फिर 48,300 से लेकर के 48,350 का जोन। तो इन सारे लेवल्स और जोन्स को समझेंगे, अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे,
वहाँ पर प्राइस के रिएक्शन को देखेंगे। वहाँ पर प्राइस बुलिशली रिएक्ट करता है कि बियरिशली रिएक्ट करता है, बुलिश रिएक्शन देखने को मिलता है कि बियरिश रिएक्शन देखने को मिलता है। इस पर कॉन्सेंट्रेट रखेंगे और अपने माइंड को इस बात पर कंसंट्रेट रखेंगे कि प्राइस किस तरह से लेवल्स पर रिएक्ट कर रहा है, बुलिश रिएक्शन की बेरिश रिएक्शन। जैसा रिएक्शन उस डायरेक्शन में हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे रियल मार्केट कंडीशन में। अब सीधे ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम इन लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। अभी जो आपके सामने चार्ट है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ हम सारे लेवल्स देख सकते हैं, सारे लेवल्स ड्रा किए हुए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, ये राइजिंग सपोर्ट लाइन है। ये जो ब्लैक कलर का तिरछा लाइन है ये राइजिंग सपोर्ट लाइन है, ये राइजिंग सपोर्ट लाइन है। इसके अलावे देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का लाइन, ये ग्रीन कलर का लाइन जो 47,600 का लेवल है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38.2% का भी लेवल है। साथ ही यहाँ पर ये जो देख रहे हैं एक डबल टॉप पैटर्न, एक एम पैटर्न, इसका नेक लाइन भी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट 47,600 का लेवल बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इस तरह से और कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो सपोर्ट के लेवल को पहले समझते हैं। सपोर्ट के कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर में आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो एक ग्रीन कलर का थिक लाइन पहला इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल, पहला इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल एक ग्रीन कलर का थिक लाइन, जो एक ट्रेंड लाइन का भी, जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का, राइजिंग सपोर्ट लाइन का भी सपोर्ट है। ये मल्टीपल सिग्नल, मल्टीपल टेक्निकल्स का सपोर्ट है। ये 47,600 का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है 47,600 का लेवल। उसके नीचे अगर प्राइस 47,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर उसके नीचे जो अगला सपोर्ट है वो ये रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इस पिछले राइजिंग गैप का, जो 47,202 से लेकर के 47,202 से लेकर के 47,511 का जो राइजिंग गैप था, इस गैप का टॉप लाइन है। ये सेकंड सपोर्ट है 47,500 का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज के ट्रेडिंग सेशन का सेकंड सपोर्ट 47,500 का लेवल, उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट ये 47,202 और उसके ऊपर 47,250। तो ये 250 से लेकर के 202 का जो जोन है वो थर्ड सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। 47,200 से लेकर के 47,250 का जोन, उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट ये 47,000 का लेवल, ये 47,000 का लेवल, 47,000 का लेवल फोर्थ सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, जो लोवेस्ट पॉइंट है इस रिट्रेसमेंट का करेक्शन का, प्राइस में जो करेक्शन आया, इस करेक्शन का लोवेस्ट लो है 47,000 का लेवल। ये अगर ब्रेक करता है तो इसके नीचे प्राइस सपोर्ट ले सकता है पुराने ओपन राइजिंग विंडो पर, जो 46,484 से लेकर के 46,654 का जोन है, उस पर सपोर्ट ले सकता है।
अब रेजिस्टेंस के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? रेजिस्टेंस के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो ऊपर ब्लू कलर के जितने भी लाइंस हैं, चाहे वो डॉटेड हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और जोन्स हैं बैंक निफ्टी के। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो जोन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल, वो ये ब्लू कलर का डॉटेड लाइन, ये ब्लू कलर का डॉटेड लाइन और ऊपर का थिक लाइन, ये दोनों से रिप्रेजेंटेड जोन। इसका बॉटम लाइन 47,782 है और इसका टॉप लाइन, ये थिक लाइन, ये है 47,808 का लेवल। तो 47,782 से लेकर के 47,800 का जो जोन है, ये जोन फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। और उसके ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। इसके ऊपर ये जो 47,000 जो लेवल है, 47,870 से लेकर के और 47,900 तक का, 47,800 डॉटेड लाइन, 47,870 और इसके ऊपर का 47,900 का लेवल, इससे बनाए जोन है 30 पॉइंट का जोन सेकेंड रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और इसके ऊपर सेकेंड रेजिस्टेंस, इसके ब्रेक करने पर ये अगर सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल जोन ब्रेक होता है तो फिर 48,000 का लेवल, ये 48,000 का ब्लू कलर का लाइन जो है वो 48,000 का लेवल है। ये 48,000 का लेवल नेक्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 61.8% का लेवल है। तो 48,000 का लेवल भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और इसके ऊपर फिर ये जोन जो डॉटेड लाइन और थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, इस जोन का बॉटम लाइन 48,220 और इसका टॉप लाइन 48,245 का लेवल है। तो 48,220 से लेकर के 48,245 का जोन नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जोन, ये थर्ड रेजिस्टेंस का जोन, ये थर्ड रेजिस्टेंस है फोर्थ रेजिस्टेंस का जोन। और उसके ऊपर फिर ये जो जोन देख रहे हैं, ये जोन 48,300 से लेकर के 48,300 से लेकर के 48,350 का, 48,350 का ये जोन है। ये उसके ऊपर के रेजिस्टेंस का जोन है, ये R5 है। तो सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लेवल को समझ लिए। अब किस तरह से प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है? तो मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल है, मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल है। तो किस तरह की ओपनिंग देखने को मिल सकती है? प्राइस किस तरह की ओपनिंग देखने को मिल सकती है इस तरह के न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में? अगर ओपनिंग 600 के लेवल के 47,600 के लेवल के ऊपर अगर ओपनिंग हो, 47,600 के लेवल के ऊपर अगर ओपनिंग हो और प्राइस अगर यहाँ पर स्टेबलाइज करता हो, तो हम यहाँ से लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपने रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के लिए लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर वॉच कर सकते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। प्राइस अगर इसको पेनेट्रेट करता है तो फिर हम अगले रेजिस्टेंस के लेवल के लिए जो 47,900 का लेवल, 47,900 का लेवल और फिर इसको ब्रेक होने पर 48,000 के लेवल के लिए हम लॉन्ग पोजीशन एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन
अगर ओपनिंग 46,000 के लेवल के ऊपर ही हो, लेकिन फिर प्राइस इसको पंक्चर कर दे, प्राइस अगर 47,600 के लेवल को आज के ट्रेडिंग सेशन में पंक्चर कर दे, तो यहाँ से हम फिर शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बायर पुट बाई करेंगे, सेलर कॉल सेल करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 47,500 का लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट 47,500, इसके ब्रेक होने पर फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये 47,200 का लेवल, 47,200 का लेवल। तो इस तरह से किस तरह से ओपनिंग होती है और किस तरह से फर्स्ट आवर में प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, उस पर डिपेंड करेगा। ट्रेड हम अगर डे ट्रेडर हैं तो फर्स्ट आवर के ट्रेड को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, फर्स्ट आवर के ट्रेडिंग मौके को ज़्यादा प्रीफर करेंगे और लास्ट आवर के भी ट्रेडिंग के मौके को प्रीफर करेंगे। मतलब 9:15 से लेकर के 10:30 या उसको एक्सटेंड करके 11:30 तक हम ट्रेड कर सकते हैं, और लास्ट आवर में हम 2 बजे से लेकर के 3:15 तक ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइमिंग है जिसमें हम सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा लिक्विडिटी, ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिल सकता है बैंक निफ्टी में फर्स्ट आवर में और लास्ट आवर में। इस तरह से प्राइस एक्शन को भी समझ गए, लेवल्स को भी समझ गए, मार्केट एनवायरनमेंट को भी समझ गए। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।